मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा शहर की राजनीति में जो है ज़फ़र नुमानी जो एनसीपी के ही पूर्व नगर सेवक थे, ये काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सुर्खियों में बने रहने की वजह ये है कि ये एक बहुत ही ख़ास जगह पर चले गए थे, जिसके बाद इनके आने के बाद उस पर बयान जो है सामने आना शुरू हो गए। उस पर भी हम ज़फ़र नुमानी साहब से बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा उनके ऊपर और भी कई आरोप लग रहे हैं, तो उस पर भी पहले हम सवाल करते हैं। ज़फ़र भाई, प्रहार टाइम्स में आपका जो है स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप दूसरी पार्टियों के लोगों के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। उसके लिए प्रूफ इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। एक पार्टी के अगेंस्ट में एक काम, सिर्फ एक काम, जिस रोज़ कोई लाके खड़ा कर देगा कि ये ज़फ़र नुमानी ने पार्टी के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में ये काम किया, राजनीति छोड़ दूँगा, राजनीति छोड़ दूँगा। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मेरा एक वसूल है, मेरे दोस्त, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जहाँ आप गलत होंगे मैं वहाँ आपको आईना दिखाऊंगा। और मैं अपनी पार्टी, जो मेरी पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो मेरे लीडर हैं, मैं आवार साहब, सैद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, मेरी राष्ट्रवादी की पूरी टीम, सिराज डोंगरे, हफीज़ा नाइक, ज़फ़र नुमानी, ये हमारा पैनल है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम खासकर हमारे वार्ड में, तो हमारा आपस में मशवरा होता है, हम वहीं पर उनको छोड़ देते हैं। वो दोस्ती यारी, तो हम शाह आलम को बोलते हैं भाई तुम हमारे दोस्त हो, पार्टी से समझौता नहीं है, वसूल से समझौता नहीं। आरोप आप पर लग रहा है ऐसा कि आप दूसरों के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ जो है पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। आप कोई दूसरा नहीं, आपकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो क्या कहेंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। जो इस तरीके के एलिगेशन कराते हैं ना, उनको बोलो ज़फ़र नुमानी से आके काम की कंपटीशन करो। झूठे सच्चे दलाली, इनके कान में बोलना, उनके कान में बोला ये सब ज़फ़र नुमानी का काम नहीं है। बोलेगा तो डंके की चोट पे बोलूँगा और मर्दों की तरह बोलूँगा। मैं कोई गलत सलत काम करते हैं। और उसकी एक एग्जांपल और बता दूँ, मेरा वार्ड जो स्टार्ट होता है मित्तल के नाले से लेकर के कादर पैलेस तक, राइट। आप उस वार्ड में एक विजिट करिए, आप अपने तरीके से। अगर मैं कोई पार्टी विरोधी काम करूँगा तो मैं वार्ड के किसी न किसी को भी तो बोलूँगा कि भाई ये पार्टी के खिलाफ ये काम करो या इसको सपोर्ट करो। एक आदमी लाओ ना ढूंढ कर, एक आदमी, हाँ, लेकिन सारे लोग बोलते हैं, सारे शहर के एक कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमते, जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, बोलिए उन लोगों का ऐसा कहना, नाम बताइए, आपके पार्टी के लोगों का नाम कहना बोलिए, है। मैं नाम पूछना चाहता हूँ, नाम बताइए ना। नहीं, आपको क्या लगता है मैं बोलता है क्या वाकई वो मेरे मुकाबले के ही नहीं। मैं देखिए अल्लाह की ज़ात पर यकीन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के सिवा मैं किसी से डरता नहीं। और जो लोग नहीं, डरने की बात नहीं, वो वही लोग बोलते हैं ना। देखिए, डरने की बात नहीं, हमेशा जो कमज़ोर आदमी होता है, वो सिर्फ एलिगेशन ही करता है, वो सिर्फ दलाली का ही काम करता है। आपके पार्टी के लोग कमजोर हैं? मेरी पार्टी का कौन है, मुझे लाओ ना सामने, लाने तो चाहिए। पार्टी का कौन से लोग हैं? अरे एक आप खुद जाते होंगे तो आपको मालूम नहीं। मेरे सामने तो किसी की माँ ने दूध ही नहीं पिलाया के बोल दे। मैं तो जानता हूँ कि मैं हमेशा क्या बोला कि चापलों पर ये भी आरोप है ज़फ़र भाई कि आप सीएम के बंगले पर दूसरी पार्टी के लोगों के साथ जाकर वहां पर मीटिंग करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, सीएम के बंगले पर जो बंगला है या सीएम के ऑफिस पर ऐसा कहीं लिखा है क्या राष्ट्रवादी का आना मना है, कांग्रेस के मना नहीं है? हाँ, मेरी दूसरी पार्टी के लोगों के साथ जा रहे हैं आप। दूसरी पार्टी का मतलब कौन दूसरी पार्टी? आप किसके साथ गए थे वहाँ पर? मैं तो गया ही नहीं। पहली बात तो आरोप तो लग रहा है आप गए थे। आरोप लगाने में क्या, आरोप तो आप घर में बैठे सीएम का बंगला है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। सुनिए ना, लेकिन आप पर खास तौर पर आरोप लग रहा है कि आप दूसरी पार्टी के लोगों के साथ वहाँ पर गए। अरे सर, मुझे एक बात ये बताइए, अगर मैं गया हूँगा तो वहाँ तो फोटो होगा, मीडिया का दौर है, तो वो फोटो आप लाओ, दिखाओ ना। गए मैं कहाँ दिखाऊँ? मैं जब गया ही नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? जो लोग लगा रहे हैं उनको लाके दिखाना चाहिए। भाई देखो ये ज़फ़र, वो तो बोल रहे कि गए थे आप। वो तो बोल रहे कि आप गए थे, तो उनको ही दिखाना चाहिए ना। अच्छा, अगर आप मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये कौन साबित करेगा? आप ही को साबित करना पड़ेगा ना। देखो भाई ये गए थे, अब ये तो वही दिखाएंगी। नहीं तो आपको भी तो साबित करना पड़ेगा कि देखो भाई मैं नहीं गया था। जब मैं गया ही नहीं तो मैं साबित क्यों करूँ? देखो, डरेगा वो जो चोरी करेगा। मीटिंग नहीं किए? नहीं, मैं गया ही नहीं। इत्तेफाक से तो मेरे यहाँ
उसी रोज मैं आपको बता दूं जुमेरात का दिन था, और जो टाइमिंग वो मैडम बता रही है ना, उस टाइम पर हम अवार्ड साहब के यहाँ बंगले पे मीटिंग थी तमाम मुमरा के नगर सेवकों की। वो भी आप मीटिंग थी, वहाँ पर कोई मीटिंग हुई नहीं, ऐसे लोग बता रहे हैं। कहाँ? वहाँ पर बंगले पे उस टाइम मीटिंग का मतलब ये था कि साहब ने कहा कि बहुत दिनों से तमाम नगर सेवकों की एक साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने एक ऐसी बुलाया था, मुलाकात के सिलसिले में फिर कुछ खाना वगैरह रखा था, सब लोग मिलजुल के खाए हम लोग और आपस में बातचीत की। आप कह रहे हैं कि साहब ने बहुत नगर सेवकों को बुला मुमरा के, और उधर राजू अंसारी भाई कह रहे हैं कि उधर सीएम साहब की इधर से आया था न्योता कि सभी नगर सेवकों को लेकर आइए। वो उनके लोगों को ना, वो उनके पास जो जाना चाहे। तो अरे भाई तो साथ में ही रहते ना हम लोग। मुझे आपकी शादी में मुझे कार्ड ही नहीं आएगा, मैं शादी अटेंड कैसे करूँगा? अगर मुझे शादी का कार्ड आएगा तो जाऊँगा ना, मैं गया ही नहीं तो मैं क्यों जानूँ? और मैं फिर कहता हूँ, जिनको भी जफ़र नोमानी से बात करनी है उसको बोलना अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो जफ़र नोमानी के सामने बात करो। औरतें चाले, हिजड़े चाले, नामर्दों वाली चालें बंद कर दो, ये बोलना। जफ़र नोमानी उससे कोई घबराता है और न डरा है न डरेगा कभी। जफ़र भाई पिछले 6 सालों से देखा जा रहा है कि आप शाह आलम जो MIM के हैं, राजू अंसारी जो कांग्रेस के हैं, इनके साथ मिलकर सामाजिक काम कर रहे हैं, तो क्या आप NCP छोड़ रहे हैं? NCP में क्यों छोड़ूंगा? अरे मैं तो उनको दावत देता हूँ कि तुम लोग इसी में रहो, इसमें आ जाओ, शाह आलम आजमी हो या राजू अंसारी हो। मैं मेरे राजनीतिक में मेरा एक वसूल है। अब मैं कोई राजनीतिक, मेरे तो बचपन से राजनीति मैंने देखा, मैं उस शहर का हूँ, उस गाँव का हूँ कि मेरे यहाँ बचपन में मैंने आँख खोला MLA MP देखा है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा दोस्त है वो। फिर बोलता हूँ राजू अंसारी मेरा दोस्त है, शाह आलम मेरा दोस्त है। राजू दोस्त एक अलग चीज है कि दोस्त है, जान पहचान है, वो ठीक है। जान पहचान नहीं सर, जान पहचान में अलग बात होती है। ठीक है, दोस्त है, आप साथ में हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर भी आप एक साथ देखे जाते हैं। कौन सी जगह बताइए? आप बताइए कि राष्ट्रवादी की मीटिंग हो और मैं MIM की मीटिंग में दिखाऊं तो उसको बोलेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई जगह राष्ट्रवादी की मीटिंग हुई, आप नहीं पहुंचे वहाँ पे। एक बताइए, एक जगह बताइए। कई जगह पर। अरे अगर ऐसा होता तो मेरा अध्यक्ष इतना टाइट है कि मेरी गर्दन दबा देगा। मेरा अध्यक्ष को पूछो ना, इतना बेहतरीन शहर को अध्यक्ष मिल गया है कि घर का घाट का पैसा लगाता है और उसकी टीम है, हम लोग उसके मजबूत कंधे हैं। कभी ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रवादी में रहेंगे, वसूलों से समझौता नहीं। शाह आलम की पार्टी की राजनीति करता है, राजू अंसारी की। और भाई अब क्या बात करें, राजू अंसारी साहब की भाभी राष्ट्रवादी की नगर सेविका है। जरा शहर के दलालों कान खोल के सुन लो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब हम NCP से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन कह रहा है? नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रवादी की उनकी भाभी कौन सी पार्टी की नगर सेविका थी? NCP से ही थी, लेकिन अभी जानकारी दो ना शहर के लोगों को। राष्ट्रवादी की रहेंगी, राष्ट्रवादी के साथ में थी वो, तो राष्ट्रवादी की मेंबर है वो। अगर मैं राष्ट्रवादी की नहीं होती, वो उनकी भाभी राष्ट्रवादी की नगर सेविका नहीं होती, तो मैं समझता कि वो नहीं रहती। और राजू, मैं फिर कहता हूँ, शाह आलम मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है। मेरी जहाँ रिश्तेदार उसके जहाँ कार्ड आता है ना, तो उसी शादी का शाह आलम को भी कार्ड आता है, मुझे भी। तो मैं क्या बोलूँ कि शाह आलम को कार्ड आया, मैं नहीं डरूँगा? अरे मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता यार। अच्छे तवंगर खान, मैं 96 से राजनीति करता हूँ। बड़े बड़े तवंगर खान, बड़े बड़े तूफानों को झेल लिया मैं। ये तो चिरी मिरी है, चिल्लर समझता हूँ मैं इन लोगों को। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा, हाँ, वो आप किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से? अरे मेरा निकाह जिससे हुआ है, मेरी बीवी वही रहेगी। किससे? मैं एक बार बोल दिया आई लव यू। मेरी राष्ट्रवादी पार्टी है। डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब मेरे लीडर है, शमीम खान मेरा अध्यक्ष है, और सैद अली भाई साहब मेरे गुरु है। और मेरा पैनल सिराज डोंगरे, हफीज़ा नाइक और जफ़र नोमानी, ये स्ट्रॉन्ग पैनल है। और इंशाल्लाह राष्ट्रवादी के बैनर पे लड़ेंगे हम लोग मजबूती के साथ। माना जा रहा है कि अब की बार आपका टिकट खतरे में है। अगर NCP टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? एक्चुअली क्या होता है, जब सीजन आता है ना, सीजन है ना, अभी चारा तो होगा। अभी आप गांव जाने का टिकट ढूंढिए, देखिए मिलता है क्या आसानी से? मिलेगा? तो ऐसी भीड़ चलती है। गाँव जाने की बात अलग है। देखिए, अगर NCP टिकट आपको नहीं देती है तो आपका क्या कदम रहेगा? क्या कदम रहेगा? अरे माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को इलेक्शन लड़ेंगे। जो लोग आपके साथ यार दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको दावत है, वेलकम है। राष्ट्रवादी पार्टी में शहर के तमाम लोगों का वेलकम है, आओ। और जफ़र नोमानी राष्ट्रवादी किसके साथ जाएंगे वो तो वेलकम है आपका, लेकिन
कैसा है, एनसीपी अगर नहीं देती है टिकट तो आप किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? जो आपके अरे रिश्तेदार जहाँ भी हैं, रहेंगे। जो आपके पार्टी के बहुत जिसके खुशहाल साथ घूम रहे जिंदगी हैं, गुजार उसके रहा है साथ जफर जाएंगे नुमानी, क्या? राष्ट्रवादी में बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। और जफर नुमानी टिकट मिलेगा क्या आपको? अल्लाह का अनगिनत एहसान है, कामों को देखते हुए टिकट 1,00,000% नहीं, कई लाख % मिलेगा। और ये मैं अपने कामों को देखते हुए बोलता हूँ, और मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हूँ, आगे का अंजाम अल्लाह जाने। अच्छा, आप राजन कीने साहब के भी काफी करीबी माने जाते हैं। यस सर। वो तो खुल के बगावत कर रहे हैं पार्टी से, लेकिन आप छुपे तौर पर क्यों बगावत कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, खुल करा सकते हैं। खुले तौर पर मैं कभी नहीं बोलता। राजन किनी साहब अगर मेरी ऑफिस पे कल आना चाहें तो कल आवे। शहर तो के मेरी बात से यहाँ के जो विधायक हैं उनसे खुल के बगावत कर रहे हैं। सर, तो आप छुपे तौर पर क्यों बगावत कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आप, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे कि आप छुपे तौर पर जो है बगावत कर रहे हैं। एक आरोपी को ला ही नहीं रहे, बोलते आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है ना, ऐसा कौन लोग सा कह रहे हैं ना। अरे ऐसा कौन सा मर्द है जो मेरे सामने ही आना, मर्द भी बन रहा है और आरोप भी लगा रहा है और आना भी नहीं आपके चाहता। पार्टी के ही लोग लाओ ना भैया, लाओ ना। मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। किस आदमी से मिलना? जो आदमी आरोप लगाता है। बहुत लोग हैं, एक आदमी नहीं, बहुत लोग, बहुत में से एक लोग। शहर के भी जो जिम्मेदार है ना, जो आपके वोटर हैं वो भी कह रहे हैं। एक आदमी को ला दो, आप अपने वार्ड में जाओ, पूछो। वो नहीं, वो दलाल होंगे वोटर। अच्छा, जो आपको बोल देगा वो दलाल दलाल मर्द वो होता है। आपका सपोर्ट करेगा वो दलाल? नहीं, मर्द होता है ना, वो बोलता है मुंह पर आकर के। मैं कैसे बोलूं? बोलो मुझे, बोलो शहर में किसके बारे में बोलना है। अगर वो गलत होगा तो बोलो मैं डंके की चोट पे बोलूं। नहीं तो आप, अगर आरोप लग रहा है आप पर, तो आप खुल के जो है मुखालफत क्यों नहीं करते? मैं राजन किनी का भी झंडा उठाया हूँ, मैं सैयद अली अशरफ का झंडा उठाया हूँ, मैं सिराज डोंगरे का झंडा उठाया हूँ, मैं हाफिजा नाइक का झंडा उठाया हूँ, मैं उनका शमीम खान साहब जो पहले राष्ट्रवादी समाजवादी से इलेक्शन लड़े थे, उनका झंडा उठा। मैं कार्यकर्ता से बनकर आया हूँ, मैं कोई प्रमोट होकर के नहीं आया इन लोगों की तरह। अभी आगे आने वाले इलेक्शन में किसका झंडा उठाएंगे? माननीय श्री एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती सिवाय अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। सुन में आ रहा, टिकट नहीं देंगे। कौन नहीं देगा? क्यों नहीं देंगे? अरे यार, यही मामला चल रहा है कि आप जो है पार्टी के खिलाफ, इस्लामुद्दीन भाई, इस्लामुद्दीन भाई उनके साथ घूमते हैं। मेरी एक बात, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो तो दुनिया, देखो राजनीतिक, वो तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। वो मेरे मर्जी के मालिक हूँ मैं किसी का बधा हुआ बधुआ मजदूर नहीं हूँ। जफर नुमानी किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, मर्द की औलाद है, मर्दों की तरह रहेगा। पार्टी की बात आएगी, पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जहाँ उनका विरोध करना रहेगा वहाँ उनका विरोध भी होगा, चाहे वो शालम आदमी हो चाहे राजू अंसारी, पार्टी के वसूलों पर। ये भी बोलता हूँ। और जो लोग दलाली करते हैं, मैं फिर बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दलाली करना बंद कर दो, मर्द की औलाद बनो, जफर नुमानी का सामने से आके मुकाबला करो, औकात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो आपने सुना जफर नुमानी पर जो आरोप लग रहा था कि वो कहीं पर गए हुए थे, बहरहाल वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। और शहर में इनके पार्टी, जिस पार्टी से ये नगर सेवक थे, उस पार्टी के लोगों में भी ये चर्चा है कि आने वाले चुनाव में जफर नुमानी को क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इन पर आरोप भी इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि वाकई में क्या कॉर्पोरेशन चुनाव में जफर नुमानी को टिकट मिलता है एनसीपी से, या फिर ये किसी और पार्टी का झंडा लेकर मैदान में उतरेंगे।